आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बाइक का या फिर कार का कोई भी चालान अगर हो जाता है और आप उसको समय पे पे नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो आपका चालान होगा वो आपके वर्चुअल कोर्ट में पहुंच जाता है। फिर आप उसको ऑनलाइन तरीके से पे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ता है, या फिर जब भी आपका वर्चुअल कोर्ट में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पे करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मेरा भी दोस्तों ऐसे ही था, मेरे बाइक का चालान हो गया था ऑनलाइन, जो कि रॉन्ग साइड का था। तो वहाँ पे मुझे मैसेज भी आया था और मैं 1-2 दिन डिले हो गया। उसके बाद मैंने जब वहाँ पे स्टेटस को देखा तो वहाँ पे लिख के आ गया था कि ये जो आपका चालान है वो आप यहाँ से अब नहीं पे कर पाएंगे। ये आपका कोर्ट में जो भी वहाँ पे लिखा रहता है कि सेंड टू कोर्ट, मतलब कोर्ट में भेज दिया गया है। तो जब आप लोग अपना जो चालान होता है वर्चुअल कोर्ट में आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर कई सारे स्टेप होते हैं। आप ऐसा नहीं कि वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया तो आप तुरंत ही उसको पे कर देंगे। तो वहाँ पर कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रोसेस चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, लास्ट में आपको पे करने का ऑप्शन आता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वर्चुअल कोर्ट में जब भी आपका कोई भी चालान पहुँच जाता है और फिर जब पे करने का ऑप्शन आता है तो आप उसको कैसे पे करेंगे। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पर ये भी एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पर मेरा जो चालान कटा था वो 500 या 1000 रुपये के आसपास कटा था। तो अब ये 1 साल के बाद वर्चुअल कोर्ट में पे करने का ऑप्शन आया है और वहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसके बारे में भी आपको हम आगे दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आप अपने चालान को वर्चुअल कोर्ट में जब पहुँच जाता है तो उसके बाद उसको आप पे कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में लिखना है वर्चुअल कोर्ट। सिंपली आपको लिख देना है वर्चुअल कोर्ट। लिखने के बाद आपको सर्च करना है, बाद वेबसाइट आ जाएगी, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे टिक करना है। जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी आपका स्टेट हो, आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। मेरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो हम यहाँ पे लास्ट से दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। आपका जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड नाउ पे टिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने चालान को सर्च करने के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल नंबर, CNR नंबर, पार्टी नेम और चालान या फिर व्हीकल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्हीकल नंबर पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं जैसे कि आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम गाड़ी नंबर से सर्च करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे अपना जो बाइक का नंबर है वो फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने बाइक का नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे टिक करना है। सबमिट पे टिक करने के बाद नीचे आपको डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे फाइनल जो पनिशमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपये दोस्तों हो चुका है। तो यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट में पे करने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका 500 या फिर 1000 रुपये का भी चालान कटा होगा तो नॉर्मली दोस्तों होता क्या है, वो जो आपका अमाउंट होता है वो काफ़ी दोस्तों यहाँ पे कम हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं वो अमाउंट यहाँ पे 200 रुपये हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से सर्च कर लेना है। जब आपका यहाँ पे चालान आ जाएगा, जैसे कि मेरे केस में पे करने का भी ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट लिख के आ चुका है। अब इसको पे करने के लिए यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको व्यू पे टिक करना है। व्यू पे जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपका चालान जहाँ पे कटा होगा वो सब आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसा कि बहुत बार सवाल आते हैं कि सर वर्चुअल कोर्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन कितने दिन बाद आता है, तो आप मेरे केस से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे रिसीव्ड जो डेट है 9/2024 है और यहाँ पे डेट ऑफ प्रोसीडिंग यहाँ पे 15 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, तो लगभग लगभग यहाँ पे 1 साल का समय लग जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। यहाँ पे इस बीच आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपका प्रोसीड हो जाए उसके बाद आप यहाँ से सिंपली अपना जो फ़ाइन है वो पे कर दीजिए और इसके बाद जो भी आपका चालान का अमाउंट होगा वो पे हो जाएगा और आपका चालान का जो भी है दोस्तों निपटारा हो जाएगा। अब इसके बाद फाइनली जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपका है और इसको आपको पे करना है तो सिंपली हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका पनिशमेंट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी आपका मान लो 1000 रुपये का चालान कटा होगा तो यहाँ पे नॉर्मली होके 200 100 200 में आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है आई विश टू पे द प्रपोजल फाइन, आई विश टू कंटेंट द केस, माई नेम और मोबाइल नंबर इज़ इनकरेक्ट। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इस अमाउंट को पे करना है
तो यहाँ पे आई विश टू पे का ऊपर ऑप्शन होगा, आपको उसको सेट कर लेना है। सिंपली ये वाला ऑप्शन जो कि सबसे ऊपर होगा, आई विश टू पे द प्रपोजल फाइन। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ आपका वहाँ पे गलत है, इंजन नंबर वगैरह कुछ भी गलत है, तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन को सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर आपको जनरेट OTP करना है और उस पर OTP आपका पहुँच जाएगा। यहाँ पे OTP को फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे टिक करना है। OTP यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड पे टिक करना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट का डेस्कटॉप होगा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे टिक करना है। इस पॉपअप को आपको क्लोज़ कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की रिसिप्ट आएगी। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट वगैरह है वो लिखा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट करने के। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको UPI का भी ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हम UPI वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। आपका जो भी मन हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका UPI नंबर हो आपको वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। आप VPA नरेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म में टिक करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कन्फर्म पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको जो भी आपने UPI ID डाला है उस ऐप को ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे GPay का डाला है, यहाँ पे मैंने GPay ऐप को ओपन किया है। इसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा, हम इसको पे करेंगे। आपको इस पेमेंट को पे कर देना है। इसके बाद हम दोबारा से वहीं पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद ओके पे टिक कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होके आपका उसी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है और यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे जो भी जानकारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे पेमेंट किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद आप चाहें तो इस रिसिप्ट को PDF भी कर सकते हैं, जैसा कि नीचे यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन है। सिंपली हम इस पे प्रिंट पे टिक करेंगे और इसके बाद इसको PDF में सेव कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका कोई भी चालान वर्चुअल कोर्ट में पहुंच जाता है तो आप इस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि जब भी आपका कोर्ट में पहुँचता है तो डायरेक्टली वहाँ पे सारा काम नहीं होता है। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं मेरा 2024 में कटा था चालान और कोर्ट में पहुँच गया था। इसके बाद हमको करते करते लगभग 1 साल का यहाँ पे समय लिया है ये हमको पे करने का जो ऑप्शन दिया है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि वर्चुअल कोर्ट में हम लोग अपने चालान के फ़ाइन को कैसे पे करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।